हेलो डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैथ के न्यू पैटर्न पर बेस्ड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। क्या नए पैटर्न में क्या नया दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो पैटर्न आएगा, जो बोर्ड ने जारी किया है, उसके अंदर एक आपको बुकलेट मिलेगी। अलग से आपको कोई कॉपी नहीं मिलेगी जिसमें आप आंसर लिखते थे पहले, वैसा नहीं होगा। इस बार आपको एक बुकलेट मिलेगी और उसके अंदर ही सारे आंसर लिखने होंगे। अब इसके अंदर प्रश्न टोटल कितने आएंगे, तो इसके अंदर लगभग 72 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 8 क्वेश्चन होंगे वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 7 क्वेश्चन होंगे वो सत्य असत्य यानी राइट रॉन्ग होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे वो मिलान के। उसके बाद में 8 क्वेश्चन होंगे वो एक एक नंबर के होंगे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और उसके बाद में 6 या 7 प्रश्न होंगे वो 3-3 नंबर के और लास्ट में 3 सवाल होंगे वो 4 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका जो पेपर का पैटर्न है वो रहेगा। अब पूरा पैटर्न के साथ में अब सॉल्यूशन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मॉडल पेपर है, तो आज का मैथ का मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। टाइम रहेगा आपके पास में 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 80। पहला आपके अभाग रहेगा। अभाग में क्या क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक सही करना होगा। टोटली 15 क्वेश्चन है और एक एक नंबर का प्रत्येक, तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास में 15 नंबर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक होगा इसमें 0, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ऑप्शन ए 0, बी 5, सी -1/5, डी -5। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तीसरा सवाल है समीकरण 6x बराबर 12 का हल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 2 कैसे होगा, 6 हैं वो पक्षांतरण होके 12 की तरफ आएंगे भाग के अंदर और 12 के अंदर 6 का भाग चला जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 100 का वर्गमूल है 10, 100, 1 या 0। तो ऑप्शन ए राइट होगा 10। 100 का वर्गमूल 10 होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा 8 का वर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा सी 66। 8 का वर्ग यानी कि 8 का 8 से गुणा करेंगे तो 66 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन समीकरण 3x - 4 बराबर 5 में चर कौन सा है। चर वेरिएबल जो कि बदलता रहता है। 3x, 4 और 5, तो इसका राइट आंसर होगा x। अगला क्वेश्चन है सातवां 3 से विभाजित संख्या है। तो नीचे जो ऑप्शन में दी गई संख्या हैं उनमें 3 का भाग लगाएंगे सभी में, तो जिसमें भाग जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि 78। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन 15,625 के घन मूल में इकाई का अंक कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि अंतिम में 5 है तो इसका घन मूल होगा, उसके अंदर भी अंतिम का अंक होगा वो 5 होगा। अगला क्वेश्चन है नौवा 12x, 36 का सार्वक गुणनखंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ए 12। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। परसेंटेज निकालेंगे 40 का 60%, 40 का 60% यानी 40 × 60/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। 11वां क्वेश्चन है 2 की घात -3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है 12वां। संख्या 10 इंटू 4 प्लस 6 का सामान्य रूप है। तो इसका गुणा करेंगे, सबसे पहले 10 का गुणा 4 से करेंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46। ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0 यानी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है 14वां सवाल 14वां सवाल, चार भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। तो बी हो जाएगा चतुर्भुज। 15वां सवाल है कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि। ऑप्शन 4 दिए हुए, कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास। ए, संख्या के अंकों का योग 10 हो, जरूरी नहीं है। संख्या में इकाई के स्थान पर 0 व 5 हो, 5 होगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। संख्या में इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है बिल्कुल। डी ऑप्शन है संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वो 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर आपको एक का चयन करना होगा, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक राइट को चुनना होगा। ये सवाल थे। अब नेक्स्ट आपके जो प्रश्न आते हैं वो खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाते हैं। यहाँ पर ये पेपर देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है -2 से बड़ा परिमेय संख्या खाली जगह है। तो आगे आपको ये कोष्टक में संख्या दी है, उसमें से आपको एक भरना है। तो -2 से जो बड़ी परिमेय संख्या है वो 0, तो खाली जगह में आपके आ जाएगा 0। दूसरा सवाल है x से 5 अधिक यानी x + 5। यहाँ पर जो दिया हुआ x 5x और एक है x + 5, तो आपका आंसर हो जाएगा x + 5। तीसरा क्वेश्चन है वर्ग में विकर्णों की संख्या खाली जगह होती है 2 या 4, तो वर्ग के अंदर विकर्ण होते वो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 272 के वर्ग में इकाई का अंक खाली जगह होता है। तो 272 होगा आपके पास में, 272 है, इसका वर्ग यानी कि 272 का गुणा 272 से करेंगे तो आप पहले डिजिट को गुणा करेंगे, 2 × 2 तो 4, तो अंतिम अंक आपके 4 आना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाली जगह के अंदर 4 अंतिम अंक आएगा, तो इकाई अंक होगा वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, 50 का 50%, तो प्रतिशत निकालना आपको आ जाना चाहिए। 50 का 50% यानी 50 × 50/100, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, 7x - 42 का गुणनखंड है। तो इसका राइट आंसर होगा 7 कोष्टक x - 6, ये इसका एक गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम में लिखना है या पलटने पर बनने वाली संख्या है वो क्या होगी। तो इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा 231 यानी 231 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है अंकित मूल्य पर दी गई छूट खाली जगह कहलाती है, डिस्काउंट या क्रम मूल्य, तो हो जाएगा डिस्काउंट राइट आंसर। अब है तीसरा है जो आपकी जो है प्रश्नों का जो समूह है, इसके अंदर आपको सत्य और असत्य चुनना है। पहला सवाल है 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, असत्य है, क्योंकि 2 और 0 हैं इसके मध्य में माइनस नहीं आएगा, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है y + 7 = 4 में y का मान -5 होता है। अगर इस समीकरण को हल करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो बिल्कुल सही होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सत्य होगा। तीसरा है बहुभुजों के या जो काटा हुआ है इसका होगा बाह्य कोणों का। तो बहुभुजों के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन चौथा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्रम मूल्य कहते हैं। बिल्कुल नहीं, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रम मूल्य होता है, तो इसका जो आंसर होगा असत्य पे टिक लगाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पांचवा, ए की घात m ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये भी इसका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, m की घात 2 माइनस 36 के गुणनखंड होंगे m प्लस 6 m माइनस 6। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका भी सत्य हो जाएगा। सातवां सवाल है, एक संख्या 9 से विभाजित है यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो ये भी सही है। 9 की विभाज्यता का हम जो नियम पढ़ते हैं उसके अंदर यही होता है कि जितने अंक दिए हुए संख्याओं के अंदर उसको जोड़ेंगे और इसमें 9 का भाग देंगे। अगर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो 9 से विभाजित होगी, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है जिसके अंदर आपको मिलान करने होंगे। मिलान करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा और उसके अंदर इसके आंसर मिलान करने होंगे। यहाँ पर सबसे पहला है 2x डॉट 3, डॉट का मतलब होता है इनका गुणा करना है। अब गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और xy आ जाएगा। तो इसको हम मिलाएंगे सीधा d से, जिसमें लिखा हुआ है 6xy। अगला क्वेश्चन है xy डॉट yx डॉट xz। अब इन सभी में गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो देखिए जो सेम होगा उसका गुणा होगा तो वो स्क्वायर में आ जाएंगे। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जगह जेड होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देख रहे हैं यहाँ वाई और एक्स है तो इसकी जगह आप जेड कर सकते हैं। यहाँ जेड होगा, जेड होगा तो आपके पास में यह ऑप्शन आ जाएगा पहला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ पर जेड कर लीजिएगा। तीसरा सवाल है 25y क्यूब। 25y क्यूब कब बनेगा? जब इसके सामने वाला ऑप्शन सी देखेंगे तो इसके अंदर -5y इंटू -5y स्क्वायर है। तो y स्क्वायर और y का गुणा करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा और -5 का -5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो तीसरे का मिलान होगा सी से। चौथा है a डॉट a, यानी a का गुणा करना है a से, फिर a से वापस गुणा करना है, यानी a की घात 3 आ जाएगी। तो इसका मिलान हम e से करेंगे, a की घात 3 हो जाएगा। पांचवा है x बटा y का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी जोड़ने का उल्टा, यानी इसके आगे प्लस लगाए और इसका उल्टा करना है, तो इसका उल्टा तो माइनस होगा। तो यहाँ योज्य प्रतिलोम का लास्ट जो बचा हुआ है वही होगा b, -x बटा y, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो प्लस का उल्टा तो माइनस ही होगा, तो b इसका राइट होगा, तो b से इसका मिलान कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किस तरह के प्रश्न हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न। ये प्रश्न आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और वो भी 1-1 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर जो 5वां प्रश्न है, यहाँ 5 से 9 तक है, यानी 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां 5 प्रश्न हैं वो आपके अति लघुतरात्मक होंगे, यानी छोटे छोटे प्रश्न होंगे जिसके प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा और टोटल आपके 5 नंबर का ये पूरा पैरा होगा। यानी अति लघुतरात्मक जितने प्रश्न आएंगे वो 5 नंबर के होंगे। तो प्रश्न 5 से शुरू करते हैं। दिया हुआ है आपको 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींचेंगे 0 से लगाकर 4 तक। क्योंकि हमारे पास जो संख्या है वो प्लस वाली है, इसलिए हम माइनस वाली संख्या को इसमें संख्या रेखा पर नहीं लिखेंगे। तो 0 से 4 तक हम संख्या रेखा दर्शाते हैं। फिर अब यहाँ जो 5/4 लिखा हुआ है इसको थोड़ा सरल करते हैं। सरल कैसे करेंगे? 4 का भाग 5 में देंगे, एक बार गया और बचा क्या? 1। तो आपके पास जो सरल रूप आएगा इसका, जो संख्या रेखा पर आसानी से लिखा जा सकता है, वो 1 से 1/4 आएगा। अब 1 से 1/4 यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा है, सवा। तो यहाँ पर हम 1 से थोड़ा ज़्यादा यानी 1 और 2 के बीच में हम यहाँ पर इसको 4 भागों में विभाजित करेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब इस चारों में से पहला 1/4 यानी इन 4 का एक भाग, इन चारों टुकड़ों का एक भाग, वही होगा 1/4। तो यहाँ पर ये जो निशान लगाया हुआ है 1 से 1/4, यहाँ पर इसको अंकित करेंगे। इस तरह से संख्या रेखा पर हम 5/4 को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में छठा, 4x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल कीजिए। चूँकि यहाँ पर हर हैं वो एक ही है, 5, 5, 5, तो हम इसको सरल करेंगे तो इसका लसा लेंगे
5 5 5, तो यहाँ का जो लसा है वो हर के अंदर आ जाएगा आपके पास में लसा 5। अब 5 आ गया, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 का गुणा 4x से, तो 4x प्लस का प्लस रहेगा, फिर 2x प्लस x। अब यहाँ ऊपर प्लस लिखे हो तो सब जुड़ जाएंगे, 4x प्लस 2x प्लस x, तो 7x हो जाएंगे, 7x बटा 5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/5x आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABCD में बहिष्कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में जो त्रिभुज दिया हुआ है चित्र के अंदर, इसके अंदर ये जो x है ये बहिष्कोण है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। चूँकि हल करेंगे, हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। ये जो सरल रेखा दिखाई दे रही है B से लगाकर A और इससे आगे, ये सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोण हैं उनका मान 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सरल रेखा है इसके ऊपर बनने वाले कोण कौन से, एक तो 90 डिग्री है और x है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो हम यहाँ समीकरण बना सकते हैं 90 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180। अब ये समीकरण बन गया। समीकरण को सरल करना है, हल करना आसान है। x को यानी चर को इधर रखेंगे, बाकी जो 90 हैं उसको उधर भेजेंगे यानी पक्षांतरण करेंगे। तो x बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो 180 में से 90 गए तो 90 बच जाएंगे। तो x का मान आपके पास में 90 डिग्री आ जाएगा, अतः x का मान 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, संख्या जो आपको दी हुई है 23, 41, 65, 87 को जो ये दी हुई है इसको 9 से विभाजित करना है, चेक करना है, आपको जांच करनी है कि 9 से विभाज्यता है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। नियम क्या होता है, सबसे पहले ये जो संख्या है इसके अंकों का योग करेंगे। 2 + 3 + 4 + 1 + 6 + 5 + 8 + 7, तो इनका योग आ जाएगा 36। अब 36 के अंदर भी 2 अंक है, इसमें से जो 2 अंक है इनको भी जोड़ेंगे आपस में, तो 3 + 6 हो जाएंगे आपके पास 9। अब ये जो हमारे पास योग आया है इसमें 9 का भाग देंगे। ये जो प्राप्त अंकों के योग में 9 का भाग देंगे, 9 आया है आपके पास में, तो 9 में 9 का भाग देंगे तो आपके पास में पूरा पूरा जा रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है वो 9 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित योग में a और b ज्ञात कीजिए। जो आपको ये जोड़ दी हुई है इसमें जो a और b लिखा हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a और 5 जोड़ेंगे तो आपके पास में इकाई अंक है वो 2 आना चाहिए। तो 2 कब आएगा, जब 12 होगा तब। तो a को हम मान लेते 7, तो माना कि a बराबर 7, तो a की जगह हम यहाँ 7 लिखेंगे और 5 में जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल की 1 आ जाएगी। अब 1 और 3 4, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ 6 आ रहा है तो b का मान क्या हो जाएगा 6। तो हमने a का मान जो माना है वो 7 माना है, तो a का मान 7 रखने पर b का मान 6 प्राप्त होता है, अतः a बराबर 7 और b बराबर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में खंड b का। खंड b है, इसके अंदर आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है प्रत्येक है वो 3 अंक का होगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न थोड़े बड़े होंगे, किस तरह से करने हैं देखिए। 10वां प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 2x + 16 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख देते 3x बराबर 2x + 16। अब यहाँ पर जो ये 2x है इसको पक्षांतरण करेंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे बराबर के, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3x - 2x बराबर 16। अब 3x और 2x एक जैसे हैं, एक ही तरह के वेरिएबल है, तो इसके अंदर 3x में से 2x घट जाएंगे तो हमारे पास 1x बचेगा बराबर 16। तो x का मान हमारे पास 16 आ जाएगा।
तो यहाँ हमने x का मान तो निकाल दिया, मतलब हल कर दिया। अब इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में x का मान रखेंगे। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, x का मान 16 है वो समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पर जो x था वहाँ की जगह 16 रखेंगे। तो 3x की जगह आप जो x है 16 रखेंगे, तो 3 कोष्टक 16 यानी गुणा में है, बराबर 2 गुणा 16 प्लस 16। तो 3 का गुणा 16 से करेंगे तो 48, 2 का गुणा 16 से करेंगे तो 32, प्लस 16 है तो वो प्लस 16 लिख देंगे। यहाँ पर ये 32 और 16 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, और इधर लेफ्ट साइड में पहले भी 48 था, तो 48 बराबर 48 आ गया, यानी कि समीकरण है संतुलित है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, जांच हो गई, क्योंकि LHS बराबर RHS। 11 क्वेश्चन है, वृत्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो वृत्त आलेख आपको दिख रहा है उसको देखकर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके आंसर देने। तो प्रश्न क्या है, ए है, एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय। इसके अंदर आप देख रहे हैं सोने का जो समय है वो कितना है, स्लीपिंग टाइम है 8 घंटे। तो सीधा आंसर हो जाएगा एक दिन में बच्चों द्वारा सोने में व्यतीत समय 8 घंटे, आंसर हो जाएगा। इसका जो बी क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है। तो गृह कार्य ये 4 घंटे हो गए और जो खेल है वो 3 घंटे हो गए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे गृह कार्य का समय माइनस खेल का समय। गृह कार्य कितना 4, खेल का 3, दोनों का घटाव करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे गृह कार्य में खेल से 1 घंटा अधिक व्यतीत होता है। अगला क्वेश्चन सी है, स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ में देखेंगे कि स्कूल के अंदर कितना समय लग रहा है 6 घंटे, और खेल के अंदर कितना लग रहा है 3 घंटे। तो 6 घंटे और 3 घंटे का अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हम स्कूल में व्यतीत समय अनुपात खेल में व्यतीत समय, 6 और 3 बीच में अनुपात का चिन्ह आ जाएंगे। अब इन अनुपातों को सरल करेंगे, सरल हो जाएगा। 6 को काटा और 3 को काटा, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 2:1। 6 में भी 3 का भाग जाता है 2 बार जाएगा, 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमारे पास फाइनली अनुपात आ जाएगा 2:1, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 625 के अंदर कम से कम कौन सी छोटी से छोटी कौन सी संख्या का भाग जाता है वो देंगे। पहले 5 का भाग देंगे तो 125 आएगा, उसके बाद उसमें 5 का भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब ये जो 5-5 लिखे हुए अभाज्य गुणनखंड है उसको आप लिखेंगे और 2-2 के जोड़े बनाएंगे। 2-2 के इसलिए जोड़े बनाते हैं क्योंकि ये वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर स्क्वायर होता है 2 होता है। तो यहाँ 2 का मतलब 5 का 5 से गुणा करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर भी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जोड़े हैं, इसमें से एक एक लेंगे यानी 5 × 5 रहेगी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। तो हमारे पास में 625 का जो स्क्वायर है वो आज रूट है, स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। नेक्स्ट 13वां सवाल है आपके पास में, 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 13वां सवाल। अब इसको भी सरल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। सबसे पहले 1000 के अंदर 10 का भाग देंगे 100 आएगा, फिर 10 का भाग देंगे 10 आएगा, 10 का भाग देंगे 1 आएगा। तो हमारे पास 10 × 10 × 10 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर ये 10 × 10 × 10 3 बार हैं, तो इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, यानी कि 10 है वो आपका 1000 का घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ 1000 घनमूल बराबर 10 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, सर्व समीकरण पर आधारित है, ये भी 3 नंबर का है। इसको कैसे करेंगे, 102 का स्क्वायर यानी 102 की घात 2 का मान सर्व समीकरण के उपयोग से ज्ञात कीजिए। अब सर्व समीकरण कौन सी लगानी है, तो सर्व समीकरण होगी a + b का स्क्वायर। a + b कैसे, अब इस 102 को a + b कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर बनाया हो a + b, यानी कि 102 को लिख सकते हैं हम 100 + 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ a + b जो सर्व समीकरण है इसको खोलेंगे तो प्राप्त होगा a² + 2ab + b²। अब a और b हमें पता चल गया है कि हमारे पास a है 100 है और b है 2। तो इस सर्व समीकरण को इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा
100 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a यानी 100 हो जाएगा, b यानी 2 हो जाएगा। बाद में 2 का स्क्वायर, अब इसको सरल करेंगे। 100 का स्क्वायर आसानी से 100 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास 10,000 आ जाएगा। 2 इंटू 100 इंटू 2, 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 2 400, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे कैलकुलेट करके तो आपके पास आ जाएगा 10,404। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 102 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि हमने सर्व समीकरण के द्वारा किया है। नेक्स्ट सवाल है 15वां, मान ज्ञात कीजिए। अब किसका मान ज्ञात करना है? आपके पास में 3 छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए, बी और सी। इस तीनों में से ए, बी, सी में से कोई 2 हैं, उसका मान ज्ञात करना है। 2 कौन कौन से? सबसे पहले पहला लेते हैं। ए के अंदर दिया हुआ है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 कोष्टक 2 की घात 2। सबसे पहले 3 की घात कोष्टक को सरल करेंगे और कोष्टक के अंदर भी जो घात लगी है घात को पहले सरल किया जाएगा। 3 की घात 0, किसी की घात 0 होता है तो इसका मान 1 होता है, प्लस 4 की घात -1। अब ये -1 है, ऋणात्मक है, इसको हम धनात्मक बदलेंगे तो इसको उलट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। और बाहर कोष्टक के बाहर है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। अब ये बाहर जो 4 है वो कोष्टक को खोलेंगे तो सबसे पहले गुणा होगा, तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा 1/4 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह से पहले का आंसर हो जाएगा 5। अब जो दूसरा है बी को लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है -8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर जो ऋणात्मक दिए हुए ऋणात्मक घातों को धनात्मक बदलने के लिए उनका व्युत्क्रम करेंगे, यानी उलट देंगे। जो ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे और जो नीचे है उसको ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ जो 2 की घात -4 है इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगा, इंटू 5 की घात 3 है ये, और 8 की घात -1 है, नीचे जाएगा तो 8 की घात +1 है, तो +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 2 की घात 4 है तो इसको हम 2 को 4 बार लिखेंगे गुणा में, तो यहाँ 4 बार लिख दिया है गुणा के अंदर, इंटू 5 की घात 3 लिख दिया। अभी जो 8 है इसको और ऊपर वाले जो 2 हैं इसको हम कट करेंगे, यानी कि भाग विभाजित कर देंगे। 2 का भाग 8 में 4 बार जा रहा है, अब 2 का भाग फिर से 4 के अंदर 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास संख्या रहेगी वो 2 गुणा 5 की घात 3। अब जो 5 की घात 3 होता है उसका मान होता है 125 इंटू 2, तो 2 को 125 से गुणा करेंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। इस तरह से 2 जो ऑप्शन है आपके पास में, 2 छोटे छोटे सवाल हैं ए और बी, वो सरल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए कोई 2। इसमें भी आपको कोई 2 लेना है और उसके गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड इसके अंदर आप आसानी से कर सकते हैं सर्व समीकरण के द्वारा। आपके पास में प्रश्न है a² प्लस 8a प्लस 16, तो सर्व समीकरण इसमें लगेगी a² प्लस 2ab प्लस b², जिसका मान होता है आपके पास में a प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी कोष्टक a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर a है आपके पास में a² है, इसमें a ले लीजिए, और 16 है इसको 4 की घात 2 लिख सकते हैं, तो ये आपके पास b हो जाएगा। तो हमने इसको सर्व समीकरण में लिखा a की घात 2 प्लस 8a प्लस 4 की घात 2 जो कि b है। तो हम इसे सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग इसको सरल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 a प्लस 4। तो a प्लस 4 2 बार है तो a प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। दूसरा है, दूसरे को किस तरह से करेंगे, p² माइनस 10p प्लस 25, तो इसके अंदर भी p² है, ये a हो जाएगा, और ये 25 हैं, इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा खोल के लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p की घात 2 माइनस 10p प्लस 5²। इसमें अब सर्व समीकरण लगाएंगे a² माइनस 2ab प्लस b², जिसकी जो गुणनखंड है ये हो जाएगा a माइनस b²। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा p माइनस 5²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p माइनस 5 कोष्टक p माइनस 5।
जिसका आंसर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा p-5 की घात 2। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, आकृति में दर्शाए बिंदु ABCDEF के निर्देशांक लिखिए। तो आपको ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर जो ये ABCDEF हैं इसके जो निर्देशांक है वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले ए आपके यहाँ पर पॉइंट किया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे। एक्स एक्सिस यानी इस तरफ कहाँ पर आ रहा है, 3 पे आ रहा है तो 3 लिख दिया। और दूसरी तरफ वाई पे किस तरफ आ रहा है, तो वाई पे 6 पे आ रहा है, तो इस तरह से हम लिखेंगे 3,6। इसी तरह से बी पर एक्स एक्स क्या आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है 0 और वाई आ रहा है 5, तो लिखेंगे 0,5। इसी तरह से सी हो जाएगा 4,4, ये जो सी है वो हो जाएगा 4,4। डी हो जाएगा 2,2। ई हो जाएगा 4,1, एक्स एक्सिस है 4 और वाई है 1, और एफ रहेगा आपके 6,0। इस तरह से 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है जो कि पार्ट 6 का है, जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। 18, 19, 20 ये जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके 4-4 नंबर के होने वाले हैं। तो सी खंड के अंदर 18वां प्रश्न है, निम्न आकृति GUN और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, x तथा y ज्ञात कीजिए। ये जो चतुर्भुज दिए हुए हैं इसके अंदर जैसे 3x 3x दिया हुआ है और 3y दिया हुआ है तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। दूसरी तरफ जो ये समांतर चतुर्भुज दिया है इसमें भी x और y का मान ज्ञात करना है। और में यानी अथवा में एक दिया हुआ है, आकृति RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात करना है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। चूँकि हम इसको हल करेंगे तो जानते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती है, समान होती है। तो यहाँ पर जो समान होती हैं, तो यहाँ पर ये देखिए चित्र के अंदर 3x है वो 18 के बराबर होगा, तो x का मान हम समीकरण बना के निकाल सकते हैं। उसी तरह से 3y-1 है उसका मान 26 के बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3x बराबर 18, ये समीकरण बन गया। अब 3 है पक्षांतरण होकर भाग में जाएगा तो x बराबर 18/3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x का मान आपके पास 6 आ जाएगा। अब x का मान तो इजीली 6 आ गया। अब y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3y-1 बराबर 26, ये भी 1 है पक्षांतरण होकर उधर चला जाएगा तो 26 + 1 हो जाएगा। और y है, y का मान ज्ञात करना है तो 3 को पक्षांतरण करेंगे तो 27 के भाग में आ जाएगा 3, तो y बराबर 27/3। 27 के अंदर 3 का भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 9। तो इस तरफ पहले के अंदर आपने ये ज्ञात किया कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। b के अंदर जो समांतर चतुर्भुज है इसके अंदर जो हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज है इसके अंदर जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि हमें विकर्ण दिए हुए हैं तो समद्विभाजित करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है x + y बराबर 16 जो कि दिया हुआ है, ये समीकरण 1 हो गया। तथा दूसरा समीकरण है x + 7 बराबर 20, ये भी आपको दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ समद्विभाजित यानी कि जो विकर्ण है वो बराबर है, समद्विभाजित 2 भागों में विभाजित है, यानी एक तरफ x + y है दूसरी तरफ 16 यानी बराबर होगा। 16 किसके बराबर होगा, x + y के। उसी तरह से y + 7 है वो 20 के बराबर होगा। ये समीकरण बन गए 2। अब ये दूसरा समीकरण है, उसको आसानी से सरल कर सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर 20 - 7, तो पक्षांतरण हुआ यहाँ से, अब पक्षांतरण हुआ तो y बराबर 13 आंसर आ जाएगा। अब y का मान 13 आ गया तो पहला जो समीकरण है इसके अंदर y का मान ज्ञात लगा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ y की जगह 13 रख दिया। अब 13 है उधर जाएगा पक्षांतरण होके तो x बराबर 16 - 13 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3। इस तरह से दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट कीजिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है, जो कि सारणी दी हुई है। रंग दिए हुए नीला, हरा, लाल, पीला।
और व्यक्तियों की संख्या 18, 3, 6 और 9, टोटल कितना योग हो जाएगा 36। अब इसको हम एक पाई चार्ट के अंदर दर्शाएंगे। किस तरह से पाई चार्ट बनेगा, तो सबसे पहले ये जो रंग दिए हुए हैं और उसका जो टोटल है उसको हम एक सर्कल के अंदर एंगल में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले नीला है वो कितना है 18 और टोटल हमारे पास योग है 36। तो 18 इस योग का 36 का कितने डिग्री कोण बनाएगा, तो लिखेंगे 18 बटा कुल 36 इंटू 360, तो आ जाएगा 180। तो जो नीला रंग है 180 डिग्री का कोण बनाएगा सर्कल के अंदर। इसी तरह से हरा है वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, लाल है वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा, पीला है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल को खींचते हैं और सर्कल को खींचने के बाद सबसे पहले चांदे की सहायता से 180 डिग्री का कोण नीला बनाएंगे, यानी आधा आध बन जाएगा। सर्कल के दो टुकड़े 180 हो जाएगा। अब जो दूसरा टुकड़ा है उसके अंदर आपको जो पीला है वो पहले पीला खींच लीजिए। पीला खींचने के लिए 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, ये पीला हो जाएगा। उसके बाद में बचे जो 60 और 30, तो 60 और 30 चांदी की सहायता से पहले 30 डिग्री का कोण खींच लीजिए। उसके बाद में बचा हो जो लाल है वो 60 डिग्री का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे। किसी चौराहे पर आगमन गत वर्षों की तुलना में 10% वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष 1540 वाहन एक दिन में गुजरते हैं तो गत वर्ष एक दिन में गुजरने वाले वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में कैसे करेंगे, माना कि गत वर्ष में चौराहे पर आगमन वाहनों की संख्या x, तो संख्या हमने पहले x मान ली है। तो x से किस तरह से करेंगे, इस वर्ष में गत वर्ष x में 10% की वृद्धि होती है तो 1540 वाहन हो जाते हैं, यानी गत वर्ष से इस वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। तो पहले गत वर्ष कितना था x था, तो x में अगर मैं x का 10% जोड़ दूँ, यानी x प्लस x का 10%, तो मेरे पास 1540 आना चाहिए। तो ये एक तरह से समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, x प्लस x इंटू 10/100 यानी परसेंटेज का 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आपके पास में इसका आ जाएगा आपके x प्लस x/10 बराबर आपके 1500 रहेगा। ऐसा कैसा, अब ये समीकरण आगे सरल होगा। लसा लेने पर लसा पर किसका लेंगे 10 का, तो 10 लसा आ गया। अब 10 का जो है इस x के नीचे 1 है, 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 का गुणा x से किया तो 10x प्लस 10 का भाग 10 के अंदर एक बार 1 का गुणा x से किया तो x, तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस x/10 बराबर 1540। अब इस समीकरण को और आगे पक्षांतरण करके इसको हल करेंगे। यहाँ 10x प्लस 1 हो जाएगा 11x और 10 है उस तरफ चले जाएंगे गुणा के अंदर, तो 1540 इंटू 10 इस तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ 11 है वो पक्षांतरण होकर भाग में चले जाएंगे। 11 का भाग यहाँ 1540 के अंदर देंगे तो 140 बार जाएगा और 10 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1400। अब ये 1400 आए हैं वो आपका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे अतः गत वर्ष एक दिन में चौराहे से आगमन वाहनों की संख्या 1400 थी। इस तरह से आंसर प्राप्त होगा। इस वीडियो में मैंने पूरा शॉर्ट में बताया है, आप उसे थोड़ा और लैंग्वेज में लिखकर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आपकी राइटिंग इसमें जितनी अच्छी होगी टीचर उतने प्रभावित होंगे और आपके नंबर हैं वो अच्छी तरह से दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।